अंधा गिद्ध। एक बार की बात है, एक पहाड़ी थी जो एक नदी के किनारे पर झुकी हुई थी। पहाड़ी की तलहटी में एक पेड़ था जो कई पक्षियों के लिए आश्रय स्थल बना हुआ था। एक दिन एक अंधा बूढ़ा गिद्ध पेड़ की खूह में रहने के लिए आया। पक्षियों ने अंधे गिद्ध का स्वागत किया और उसे अपने भोजन का हिस्सा देने का फैसला किया क्योंकि वह बूढ़ा था। जब अंधे गिद्ध ने पक्षियों की उसके लिए चिंता देखी तो वह कृतज्ञता से अभिभूत हो गया। उसने अपने मन में सोचा, चूंकि ये पक्षी मुझ पर इतने दयालु हैं, यह मेरा कर्तव्य बन गया है कि जब वे भोजन इकट्ठा कर रहे हों तो अपने बच्चों की रक्षा करें। इसके बाद गिद्ध पक्षियों से अपना भोजन प्राप्त करता था और बदले में वह उनके दूर रहने पर उनके बच्चों की देखभाल करता था। तो इस तरह सभी के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। एक दिन एक बिल्ली उस पेड़ के पास से गुजरी जब पक्षी दूर थे। बच्चों का शोर सुनकर वह पक्षियों के बच्चों को पकड़ने और खाने की उम्मीद से पेड़ के पास आई, पर जब जवानों ने उसे आते देखा तो चिंगार दी। अंधे गिद्ध ने उन्हें सुना और चिल्लाया, कौन है? गिद्ध को देखकर बिल्ली डर गई और मन ही मन बोली, हे भगवान, मैं मृत के समान अच्छा हूँ, लेकिन मुझे बहादुर बनने की जरूरत है। मुझे उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्ली ने तुरंत उत्तर दिया, हे ज्ञानी, मैं सिर्फ आपको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। गिद्ध ने पूछा, तुम कौन हो? बिल्ली ने उत्तर दिया, मैं एक बिल्ली हूँ। गिद्ध चिल्लाया, चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्ली चतुर थी और उसने गिद्ध को त्वरित प्रतिक्रिया दी। उसने मासूमियत से गिद्ध से कहा, सर, पहले मेरी बात सुन लो, फिर आगे का फैसला कर सकते हो। यह अच्छा नहीं है कि आप मुझे त्याग रहे हैं क्योंकि मैं एक विशेष जाति का हूँ। गिद्ध ने उसकी बात सुनने का फैसला किया। बिल्ली ने कहा, मैं नदी के उस पार रहती हूँ। मैं मांस नहीं खाता और प्रतिदिन नदी में स्नान करता हूँ। मैं अपने पापों के लिए घोर तपस्या कर रहा हूँ। मैंने नदी के किनारे पक्षियों से आपकी बुद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे धर्म के बारे में और सीखना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास सारा ज्ञान है। इसलिए मैं यहाँ आपका शिष्य बनने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उसने आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पक्षियों ने मुझे जो बताया वह सच है। जब तुम एक गरीब बिल्ली को मारने के लिए तैयार हो गए, आपको मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। आखिर मेहमान भगवान का रूप होते हैं। भले ही आपके पास मुझे देने के लिए कोई भोजन न हो, कम से कम आप मुझे कुछ दयालु तो कह सकते हैं। बूढ़े गिद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मांसाहारी हो और युवा पक्षी यहाँ रहते हैं। चतुर बिल्ली नखरों में पारंगत थी। उसने अपनी ईमानदारी के संकेत के रूप में जमीन और अपने कानों को छुआ और उत्तर दिया, मैंने सभी शास्त्रों को पढ़ा है और जान गई है कि हत्या करना अनैतिक है। पूरा जंगल जड़ी बूटियों और सब्जियों से भरा है, तो मैं पक्षियों को मारकर पाप क्यों करूं? गिद्ध ने उस पर विश्वास किया और उसे अपने साथ पेड़ के खोखले में रहने की अनुमति दी। गुजरते दिनों के साथ बिल्ली ने गिद्ध की जानकारी के बिना एक एक करके युवा पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। जब पक्षियों ने देखा कि उनके बच्चे गायब हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही बिल्ली ने महसूस किया कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं है, वह चुपचाप खिसक गई। घटना के बारे में अनजान, अंधा गिद्ध पेड़ के खोखले के पास लेट गया जहां बिल्ली ने उसके द्वारा खाई गए कुछ पक्षियों की हड्डियां फेंकी थी। जब परिंदों ने अपने बच्चों की हड्डियां देखी तो फौरन चिल्ला उठे, अंधे गिद्ध ने हमारे मासूम बच्चों को खा लिया। वे सभी गिद्ध की कृतघ्नता से क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे मार डाला। बेचारे गिद्ध को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं मिला। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार न करें जिसे आप शायद ही एक दोस्त के रूप में जानते हो। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एक कोयल का बदला। एक गरीब कोयल जिसके पास न तो रहने के लिए अच्छा घर था, न ही नवजात बच्चों को कुछ खिलाने के लिए दाने। कोयल के बच्चे अंडे से फुटकर बाहर आ चुके थे। अब उनको खिलाने के लिए अधिक मात्रा में दाना पानी की आवश्यकता थी। कोयल ने कुछ नया काम धंधा करने की सोची, लेकिन कोयल जहां भी जाती, उसको उतने पैसे नहीं मिलते जिनसे वह अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सके। कोयल निराश होकर एक नीम की टहनी पर जाकर बैठ गई। कोयल को उदास देखकर गौरैया उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है, हमेशा सुर में गाने वाली कोकिला बहन आज इतनी शांत क्यों है? क्या तुम मुझे अपनी निराशा का कारण बता सकती हो? कोयल ने सारी बात उसको बताई। चिड़िया ने विचार कर कहा, एक जगह है जहां तुमको ढेरों पैसे मिल सकते हैं, पर वहां पर खतरा भी हो सकता है।
अगर तुम चाहो तो मैं तुमको वो जगह बता सकती हूँ। कोयल ने कहा, जो भी होगा, मैं करने को तैयार हूँ, मुझे काम चाहिए। चिड़िया ने कहा, तो ठीक है, सुनो। बिजली घर के बाजू वाले आम की बगिया में कौओं का नया पब खुला है। सुना है वे नाचने और गाने के लिए एक गायिका की तलाश कर रहे हैं। तुम एक बार वहां जाकर बात कर लो। कोयल वहां गई और पब के मैनेजर से बात कर नौकरी पक्की कर ली। अब कोयल रोजाना शाम को वहां पब में जाती और कौओं के लिए गाना गाती। दरअसल कौए बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जब कोयल उनके लिए गाना गाती तब वे उनको छेड़ते थे। उन दुष्ट कौओं में उस पब का मालिक काजिया भी शामिल था। एक दिन नशे में धुत काजिया कोयल के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। कोयल के बच्चों को देखकर नीयत बिगड़ गई। अगले दिन जब कोयल पब में गई तो उसने बच्चों को मार दिया। कोयल ने घर आकर देखा तो उसके बच्चे वहां नहीं थे। वहां पर पड़े हुए खून को देखकर कोयल बहुत रोई। अगले दिन कोयल यह कहने के लिए पब गई कि आज से वह गाने के लिए नहीं आएगी। इतने में नशे में पगलाया हुआ काजिया बोला, मैंने ही तेरे बच्चे को मारा है। तुझे जितने पैसे चाहिए ले लेना, पर तू इसी पब में गाती रहो और यहीं पर पड़ी रहो। सच्चाई सुनकर कोयल ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया और वहां से उड़कर भाग गई। काजिया भी उसके पीछे पीछे भाग गया। नशे में धुत काजिया एक बरगद के पेड़ से टकरा कर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। काजिया के दोस्त उसको हॉस्पिटल लेकर गए। बरगद से भयानक टक्कर होने के कारण काजिया कोमा में जा चुका था। उसके इलाज में उसका पब और सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी। कौए की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब उस कोयल ने कौए की देखभाल करने का फैसला किया। कोयल रोजाना उस कौए को अनजान लोगों से बचाती, उसको खाना खिलाती और पानी की व्यवस्था करती। अब धीरे धीरे कौआ ठीक होने लगा और कुछ सप्ताहों के बाद काजिया बिल्कुल ठीक हो गया। काजिया कोयल की मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उससे शादी करने का प्लान बनाया। एक दिन काजिया ने कोयल को बबूल के पेड़ पर मिलने के लिए बुलाया। काजिया के कहने पर कोयल वहां पर पहुंच गई। काजिया ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब कोयल ने कहा, मैंने तुम्हारी सेवा इसलिए नहीं की कि तुम ठीक हो जाओ और मुझसे शादी कर लो। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी देखभाल की। अगर मैं तुमको उस स्थिति में मार देती तो तुम्हें और मुझ में क्या फर्क रह जाता। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब मैं तुमसे सही मायने में बदला ले सकती हूँ। कोयल ने बबूल से एक कांटा निकाला और कौए को भगा भगा कर मार डाला। अगर मैं तुमको उस स्थिति में मार देती तो अपना बदला कैसे ले पाती। फिर क्या था, कोयल ने अपना बदला ले लिया। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।